हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि एल्गोरिदम क्या होते हैं, सूडो कोड कैसे लिखते हैं। आज की वीडियो में हम उससे एक स्टेप आगे जाएंगे। आज की वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स डिस्कस करेंगे जो कि है सर्चिंग एल्गोरिदम्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूजली ये हर एक प्रॉब्लम में हमें किसी ना किसी वे में इनका यूज़ करना ही पड़ता है। सर्चिंग एक बहुत ही वाइडली यूज्ड एल्गोरिदम है जो हर जगह यूजली यूज़ कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाता है। सर्चिंग एल्गोरिदम का मतलब क्या है? जैसे कि आपको नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें कोई लिस्ट गिवन है, किसी भी चीज़ की लिस्ट हो सकती है। अगर नंबर्स की लिस्ट है तो एक हमें लिस्ट गिवन है, उसमें से हमें सर्च करना है कि कोई पर्टिकुलर नंबर उसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर हमें कोई लिस्ट ऑफ वर्ड्स गिवन है तो हमें सर्च करना है कि कोई इसमें वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। कर रहा है तो कौन से इंडेक्स पे कर रहा है, इंडेक्स मतलब कौन सी लोकेशन पे कर रहा है। तो एक काफ़ी जेनरिक प्रॉब्लम है। जो हमारा बेसिक्स है एल्गोरिदम के वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम दो टाइप के एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। तो शुरू करते हैं। लीनियर सर्च जैसे आपको नाम बता रहा है एक सीक्वेंशियल सर्च होता है। मतलब हम अगर कोई भी लिस्ट गिवन है, हम उसके फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करके लीनियरली या फिर सीक्वेंशियली आगे चलते रहते हैं और हर एक एलिमेंट को चेक करते हैं कि क्या वो एलिमेंट उस एलिमेंट के इक्वल है जो हमें फाइंड करना था। हम एक एग्जांपल देखते हैं तो उससे काफ़ी क्लियर होगा। इसकी डेफिनेशन क्या है? गो थ्रू ईच पोजिशन एंड स्टॉप व्हेन द एलिमेंट इज फाउंड। तो बेसिकली क्या है, हमें एक लिस्ट गिवन है। लेट्स से ये मेरा एग्जांपल है, ये लिस्ट गिवन है, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स 3, 42, 7, 6, 81, 22, 5, 73, 98। अगर इस लिस्ट में मैं बोलूं कि इंडेक्सेस क्या है, जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हम देख सकते हैं कि मेरे अगर लिस्ट में 9 एलिमेंट्स हैं तो मेरा इंडेक्स जा रहा है 8 तक। और अब हमें बोला है कि एलिमेंट टू सर्च 73। हमें चेक करना है 73 इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता ही नहीं करता, और अगर करता है तो कौन से इंडेक्स पे करता है। तो लीनियर सर्च हमसे क्या कहता है कि वी स्टार्ट फ्रॉम दी बिगिनिंग। हम 0th एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे, गो थ्रू ईच पोजिशन एंड स्टॉप व्हेन दी एलिमेंट इज फाउंड। तो हमने क्या करा, फर्स्ट एलिमेंट चेक करा, क्या 3 और 73 इक्वल हैं? नहीं है। तो हमने नेक्स्ट एलिमेंट चेक करा, इक्वल नहीं है, फिर हमने नेक्स्ट एलिमेंट चेक करा। सो एन एंड सो फोर्थ हम आगे चलते गए। कब तक? जब तक हमें 73 मिल नहीं गया। 73 मिल गया तो हम स्टॉप हो गए। अगर 73 हमें इस लिस्ट में नहीं मिलता तो हम लास्ट में बोल देते एलिमेंट नॉट फाउंड। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि 73 एग्जिस्ट ऑन लोकेशन 7, इंडेक्स 7। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर था। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसका एक सूडो कोड देखते हैं। लीनियर सर्च, इनपुट क्या है मेरा? इनपुट है मेरा इंटीजर x, जो हमें चेक करना है वो लिस्ट में है या नहीं और कौन से लोकेशन पे है। और सेकंड इनपुट क्या है मेरा? लिस्ट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम a1 टू an। शुरू क्या करा हमने? सबसे पहले इंडेक्स से शुरू करा, i इज इक्वल टू 1। सूडो कोड में आप इसको 1 या 0 किसी से भी लिख सकते हो। अगर हम 1 0 से शुरू करें तो हम लिख सकते हैं assuming the index starts from 0, 1 तो assuming the index starts from 1। क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 1 डिनोट करा है लिस्ट का इंडेक्स, तो दैट इज इम्प्लिसिट। और हम लिस्ट को कब तक चेक करेंगे? जब तक मेरी लिस्ट एंड नहीं हो जाती, i इज लेस देन इक्वल टू n, और मतलब इंग्लिश वाला एंड मेरे को वो एलिमेंट नहीं मिलता। अगर वो मेरे को एलिमेंट मिल गया तो मैं वहीं ब्रेक कर जाऊंगा, या फिर अगर मेरी लिस्ट खत्म हो गई तो मैं ब्रेक कर जाऊंगा। ब्रेक मतलब इस वाइल लूप के बाहर आ जाऊंगा। इस वाइल लूप में हम क्या कर रहे हैं, अगर ये नहीं मिल रहा तो मैं आई को बस एक स्टेप आगे बढ़ा जा रहा हूँ, i इज इक्वल टू i प्लस 1।
अब जब मेरा ये वाइल लूप से ब्रेक हो गया, बाहर आ गया, फिर मैंने चेक करा कि जो मेरा आई था वो मेरा एन से छोटा है। एन से छोटा है मतलब इसी लिस्ट में है, अगर है तो मैंने बोल दिया कि मेरे को लोकेशन मिल गई, दैट इज आई, एल्स नॉट फाउंड। आई होप दिस वॉज क्लियर। काफी इजीली हमने चेक करा। एक और कॉन्सेप्ट आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने थोड़ा सा ब्रीफ उसका पहली वीडियो में भी देखा था, जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम करा था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तो हम उसको आगे की वीडियोस में कवर करेंगे, बट अभी के लिए हम ये देख लेते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जैसा मैं नाम ही बता रहा है कि एक एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितना टाइम ले रहा है वो रन होने में। सो जो एल्गोरिथम कम टाइम लेगा वो बेटर होगा। क्यों? क्योंकि उसने कम टाइम या बेसिकली कम रिसोर्सेज का यूज करा है। अगर हम इस कोड में देखें तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस पर डिपेंड करेगी? जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सिर्फ एक असाइनमेंट है, आई इज इक्वल टू 1। जो बाद में लूप है, वाइल लूप, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस पर डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि हमें ये लूप बता रहा है कि हमारा ये जो फंक्शन है या एल्गोरिथम है ये कितनी देर तक चलेगा। कितनी देर तक चलेगा? जब तक हमारा ये वाइल लूप के अंदर है। आई हमारा असाइनमेंट है, जो इसकी बाद की स्टेटमेंट्स हैं वो एक सिर्फ हम कंपेयर कर रहे हैं वैल्यूज, तो वो भी हमारी एक कांस्टेंट टाइम में है। हमारा जो वेरी कर रहा है वो सिर्फ ये वाला लूप है। और ये लूप हमारा कब तक चलेगा? जब तक पूरी लिस्ट ट्रेवर्स नहीं हो जाए और हमें वो एलिमेंट ना मिल जाए। तो इसमें जो वर्स्ट केस है, वर्स्ट केस मतलब कि अगर हमारा लिस्ट मान लो जो एलिमेंट है वो मान लो लिस्ट में है ही नहीं, तो मेरे को पूरी लिस्ट ट्रेवर्स करनी पड़ेगी। तो बेसिकली मेरी लेंथ ऑफ लिस्ट जितनी है मैं उतनी बार मेरा वाइल लूप चल रहा है। तो इसको हम आगे कवर अप करेंगे, बट अभी हम देख सकते हैं जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है हमारी O ऑफ n। n क्यों? n इज द लेंथ ऑफ द लिस्ट, और n क्यों? क्योंकि हमने n टाइम्स ट्रेवर्स करा है यहाँ पे। हम आगे जो नेक्स्ट कवर अप करेंगे बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इससे बेटर होगी। मैं उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ एज एन एक्सरसाइज टू थिंक कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी या फिर किस चीज पे डिपेंड कर रही है। एक हिंट आपको पहले मिल चुका है कि बाइनरी सर्च इज बेटर देन लीनियर सर्च, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ON से कम होगी। चलिए फिर हम देखते हैं कि बाइनरी सर्च होता क्या है। कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, डिस्कस उसमें कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च सो कॉल्ड लीनियर सर्च से बेटर परफॉर्म होता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन आ जाती है, और वो कंडीशन क्या होती है कि लिस्ट शुड बी इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर मेरी लिस्ट जो है वो सॉर्टेड है, फिर मैं बाइनरी सर्च यूज कर सकता हूं। बाइनरी सर्च हमें कैसे कह रहा है? बाइनरी सर्च जैसे हम नाम से भी देख सकते हैं, बाइनरी, बाइनरी मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड करके हम उसको सर्च कर रहे हैं। कैसे? तो हमने करा क्या, हमने हमारी सर्च जो है, हमारी जो लिस्ट है वो सॉर्टेड है, तो हमने सबसे पहले कंपेयर करा मिडिल मोस्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट से, और हमने जो मिडिल मोस्ट एलिमेंट से लिया था हमने वहां से उसको दो लिस्ट में डिवाइड कर लिया। अगर मेरी एक लिस्ट थी गिवन फ्रॉम 0 to 10 अज्यूम कर लेते हैं, तो मैंने क्या करा, मेरे को नंबर ढूंढना था 7, तो मैंने 0 to 10 में से लिस्ट को 2 स्मॉलर सब लिस्ट में डिवाइड कर लिया, स्टार्टिंग टू मिड और मिड प्लस 1 टू एंड। 0 to 10 में मेरा मिड पॉइंट आ गया 5, तो मेरी एक लिस्ट हो गई 0 to 5, सेकेंड हो गई 6 to 10। तो मैं ऐसे डिवाइड करते रहूंगा और सर्च करूंगा जब तक मेरे को सब लिस्ट में वो मिल नहीं जाता। इसका जो क्लैरिटी है वो हमें काफी इजीली मिलेगी जब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सेम एग्जांपल है नंबर्स का, लेकिन इसमें अगर हम नोटिस करेंगे जो मेरी लिस्ट है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है, 3, 5, 6, 7, 22, 42, 73, 81, 98। इंडेक्सेस मेरे सेम हैं, 8 तक जा रहे हैं। एलिमेंट टू सर्च हमने सेम अज्यूम करा 73। अब हमने सबसे पहले क्या करा, जो हमारी मिडिल मोस्ट एलिमेंट था हमने वहां से लिस्ट को ब्रेक कर लिया 2 पार्ट्स में। तो मेरी फर्स्ट लिस्ट बन गई 3, 5, 6, 7, सेकेंड लिस्ट बन गई 22, 42, 73, 81, 98। ये मेरी 2 लिस्ट बन गई। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे को एलिमेंट सर्च करना है
उसको मैं कंपेयर करूंगा। किससे कंपेयर करूंगा? मैं इसके लास्ट एलिमेंट से, जो मेरी फर्स्ट लिस्ट थी उसके लास्ट एलिमेंट से कंपेयर करूंगा। क्या ये बड़ा है? अगर ये बड़ा होता तो मेरा एलिमेंट इसी लिस्ट में एग्जिस्ट करता, तो मैं ये लिस्ट टेक ऑफ करता कि मेरे को इस लिस्ट को मैं डिस्कार्ड कर देता और इस लिस्ट में फिर मैं उस नंबर को सर्च करता। बट इस केस में, इस एग्जांपल में ये नंबर बड़ा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरी लेफ्ट वाली लिस्ट है इसको मैं इजीली डिस्कार्ड कर सकता हूँ और नंबर सिर्फ राइट वाली लिस्ट में सर्च करूंगा। ठीक है। अब क्योंकि मेरे को नंबर सिर्फ राइट वाली लिस्ट में सर्च करना है, तो मैं सेम प्रोटोकॉल अप्लाई करूंगा। मैं लिस्ट को मिडिल मोड से ब्रेक करूंगा 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट 22 42, सेकेंड पार्ट 73 81 98। इसमें मैंने 42 और 73 को कंपेयर करा, क्योंकि जो मेरे को एलिमेंट सर्च करना है वो बड़ा है, तो इस लिस्ट को मैंने डिस्कार्ड कर दिया, क्रॉस ऑफ। और अब मैंने राइट लिस्ट को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 73 81 और 98। अब मैंने चेक करा क्या ये नंबर और जो मेरे को एलिमेंट सर्च करना है वो इससे बड़ा है? नहीं है बड़ा। फिर मैंने इक्वालिटी चेक करी, इक्वल हैं दोनों, तो मैंने बोल दिया कि मेरा नंबर मेरे को यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमने हर एक स्टेप पे लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम इसको बाइनरी सर्च भी कहते हैं। और हम इसको सॉर्टेड होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम लिस्ट को डिवाइड करते यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि लिस्ट सॉर्टेड है तभी मैं इस पूरे लेफ्ट वाले जो इंडेक्स एरे है सब लिस्ट, इसको मैं डिस्कार्ड कर पा रहा हूँ। अगर सॉर्टेड नहीं होता तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कोई भी नंबर इससे 7 से बड़ा है या छोटा है, तो फिर मैं बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकता था। इसलिए लिस्ट का सॉर्टेड होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम इसका एक एप्लीकेशन रियल लाइफ में देखें तो आई होप कि हम सब ने जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आती थी बचपन में, जो हम वर्ड मीनिंग्स नॉवल पढ़ते पढ़ते हमें कोई वर्ड मिल गया, समझ नहीं आ रहा, तो हम उसको गूगल उस टाइम पे नहीं करते थे, गूगल तो हम अब यूज़ कर रहे हैं, पहले हम क्या करते थे, डिक्शनरी से देखते थे। तो डिक्शनरी में हम कैसे देखते थे? डिक्शनरी में लेट्स से कि मुझे कोई वर्ड देखना था, मेरे को एल्गोरिथम का मीनिंग देखना था, तो डिक्शनरी में मैंने पहला पेज, मैंने कोई भी रैंडमली पेज ओपन करा, मुझे लेट्स से मैं अल्फ़ाबेट एम पे आ गया, क्योंकि मैं अल्फ़ाबेट एम पे आ गया और मुझे पता है ए एम से छोटा है, इसलिए मैं पीछे जाता था, आगे एम के आगे वाले जो भी पेजेस थे मैं उन सबको डिस्कार्ड कर देता था। तो हम सिमिलरली बाइनरी सर्च को उसी वे में आप सोच सकते हो। तो उसके बाद अगर हम डिक्शनरी वाला एग्जाम्पल ही आगे कंटिन्यू करें, फिर मैंने एम से लेट्स से कि मैं कुछ पेजेस और पीछे गया, मैंने कोई भी पेज ओपन करा, मेरे पास डी आ गया। अभी मैं भी देख सकता हूँ कि जो डी से आगे वाले पेजेस है मैं उन सबको डिस्कार्ड कर दूंगा, राइट वाली लिस्ट को मैं सिर्फ पहले वाले पेजेस देखूंगा और मैं ऐसे चलते रहूंगा जब तक मुझे वो पर्टिकुलर वर्ड मिल नहीं जाता। ऐसे ही काफ़ी और एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा और सोचो, आप कोई देखो कि हम बाइनरी सर्च को रियल लाइफ में कहाँ का और यूज़ करते हैं या कर सकते हैं, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर हम साथ में डिस्कस करेंगे। अब हम इसका एक सूडो कोड देखते हैं। सूडो कोड में हमारा जो फंक्शन है बाइनरी सर्च, इनपुट इंटीजर x जो हमें इनपुट मिलेगा, जो हमें सर्च करना है, एंड एक हमें सॉर्टेड लिस्ट है फ्रॉम A1 टू AN। तो हमने 2 वेरिएबल्स लिए i और j। i को मैंने क्या बोला, 1 क्यों बोला? क्योंकि मेरा लेफ्ट एंड पॉइंट हो गया, ये मेरा इनिशियल वाला हो गया। और एक j को मैंने n से इनिशियलाइज कर दिया, जो मेरा राइट एंड पॉइंट हो गया लिस्ट का। और अब मैं इसमें वाइल लूप चलाऊंगा जब तक मेरा लेफ्ट एंड पॉइंट राइट से छोटा नहीं है। और मैं हर एक स्टेप पे क्या करूंगा, एक मिडिल एलिमेंट लूंगा। करेक्ट, सबसे पहले मैं एक मिडिल एलिमेंट लूंगा और मिडिल एलिमेंट मेरा क्या होगा, वेरी सिंपल, i प्लस जे बाई 2। और यहाँ पे हमने फ्लोर फंक्शन लगा दिया, क्योंकि ऑड नंबर्स में हम डेसिमल मिलेगा, सो वी नीड अ फ्लोर फंक्शन टू इवन दैट आउट। फिर ये जो हमारा कंपैरिजन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट मेरे को पता है कि आप सबको बहुत ईजिली समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने अभी एग्जाम्पल चेक करा है, उसका देखा है। हमने क्या देखा, जो हमारा x है, जो हमें इंटीजर फाइंड करना है, क्या वो मिडिल एलिमेंट से बड़ा है? अगर वो उससे बड़ा है तो हम लेफ्ट वाला जो एरे था, जो सब लिस्ट थी लेफ्ट वाली, हम उसको
डिस्कार्ड कर देंगे। और डिस्कार्ड कैसे करेंगे? जो मेरा लेफ्ट एंड पॉइंट था मैं उसको बोल दूंगा आप मेरा मिडिल प्लस वन बन जाओ। अगर मेरा लेफ्ट एंड पॉइंट मिडिल प्लस वन हो गया तो मिडिल प्लस वन से पहले के जो भी एलिमेंट्स है वो सारे ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो गए। एल्स मतलब अगर मेरा एलिमेंट जो मेरे को फाइंड करना है वो मिडिल एलिमेंट से छोटा होता, फिर मैं क्या करता? अब मेरा जो लेफ्ट एंड पॉइंट है वो तो वन पे ही रहेगा, क्या चेंज होगा इस केस में? करेक्ट, राइट एलिमेंट। और राइट एलिमेंट क्या आ जाएगा मेरा? मिडिल पे। वेरी सिंपल। और जब मेरा इस वाइल लूप से हम ब्रेक होके बाहर आएंगे, सेम कंडीशन, अगर मेरा x ai के इक्वल है तो मैंने बोल दिया कि लोकेशन इज आई, एल्स नॉट फाउंड। आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू। अब हम क्या करते हैं, इसको हम जावास्क्रिप्ट में कोड करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो हम एक फंक्शन है बाइनरी सर्च, उसमें एक इनपुट लिया मैंने array ऑफ इंटीजर्स और सेकंड इनपुट है n जो मेरे को फाइंड करना है। शुरू हम कैसे करेंगे? एक लेफ्ट एलिमेंट लेंगे जो मैं लूँगा 0, इंडेक्स है उसका। एक राइट एलिमेंट लेंगे, राइट एलिमेंट क्या होगा? array की लेंथ। और एक मिडिल एलिमेंट लेंगे जो कि क्या होगा? फ्लोर फंक्शन ऑफ लेफ्ट प्लस राइट बाय 2। ठीक है। वाइल लूप मेरा कब तक चलेगा? जब तक मेरा लेफ्ट एलिमेंट, लेफ्ट इंडेक्स जो है वो राइट से छोटा है। और हर एक स्टेप पे हम क्या करेंगे, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। ऊपर हम शायद डिक्लेयर करना ज़रूरी भी नहीं था, बट स्टिल इट्स गुड प्रैक्टिस। मिडिल एलिमेंट। अब हमारा आएगा कंपैरिजन। अब मैं चेक करूँगा कि जो मेरा एलिमेंट टू फाइंड है क्या वो मेरा आर ऑफ मिडिल से बड़ा है। अगर बड़ा है तो मेरा लेफ्ट एलिमेंट चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मिडिल प्लस वन। एल्स जो राइट एलिमेंट है वो आ जाएगा मिडिल पे। और अब मैं वाइल लूप के बाहर क्या चेक करूँगा? इफ जो मेरा n है दैट इज इक्वल टू आर ऑफ, हमने लेफ्ट को हम बार बार चेंज कर रहे हैं तो हम टेस्टिंग के यहाँ पे लगाते हैं console.log नंबर n फाउंड इन द लिस्ट एट इंडेक्स लेफ्ट। यहाँ पे चलो रिटर्न भी डाल देते हैं, रिटर्न ट्रू डाल देते हैं बस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न नंबर नॉट फाउंड। ठीक है। अब इस फंक्शन को हम रन करके देखते हैं। console.log लगा के इसको यहीं एज अ नोड रन कर लेंगे। बाइनरी सर्च हमारा फंक्शन का नाम है। इनपुट में जाएगा एक array, अभी एक सिंपल दे देते हैं 1 2 3 4 और नंबर 2 सर्च मैंने डाल दिया 3। ठीक है। चलो, अब जब मैंने इसको रन करा तो मैं आउटपुट देख सकता हूँ, नंबर n फाउंड इन द लिस्ट एट इंडेक्स 2। इंडेक्स मेरा 2 था, 3 का 0 1 2 करेक्ट। अगर मैं इसको 31 कर दूं तो नंबर नॉट फाउंड। हम लिस्ट को थोड़ा बड़ा कर दें और रैंडम कर दें तो अब जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा था पिछले वीडियो में कि एल्गोरिथम में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। करेक्टनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
तो एक एल्गोरिदम को प्रूव करना कि दैट इज़ ऑलवेज करेक्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देख सकते हैं कि 31 का जो इनपुट था, तो दिस इज़ ट्रू। तो मोर और लेस हम देखते हैं कि हमारा एल्गोरिदम एक डिसेंट आउटपुट दे रहा है जो हमें एक्सपेक्टेड था। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, आपने लाइक नहीं करी है, तो प्लीज़ अब एक लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो बाकी लोगों तक भी जल्दी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस जब भी हम अपलोड करें नोटिफिकेशन आते रहें। आप चाहते हो कि हम और कोई भी टॉपिक पे डिस्कस करें तो आप वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम ज़रूर उस पर वीडियो कवर अप करेंगे। एंड टिल नेक्स्ट टाइम,